हमारे पास क्वेश्चन है टू ऑब्टेन वेरी हाई इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंसेस इन अ फीडबैक एम्पलीफायर द मोस्टली यूज्ड इज। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, ऑप्शन सी है वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑप्शन डी है करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पूछा गया है कि अगर बहुत हाई इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंसेस है फीडबैक एम्पलीफायर में, तो हम कौन सा एम्पलीफायर यहाँ पे यूज करते हैं, कौन सा फीडबैक एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम सॉल्यूशन में। अगर हमारे पास करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर रहता है तो उसमें हम बहुत हाई इनपुट और हाई आउटपुट इम्पीडेंस यूज करते हैं। जैसे इनपुट इम्पीडेंस हम यूज करते हैं करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में आर आई इनपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय गेन 1 प्लस ए बीटा। तो यहाँ पे जो आर आई है इंटू 1 प्लस ए बीटा है, तो जो गेन है इसको हम यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस सपोज करते हैं, दैट इज द आर आई इंटू 1 प्लस जी एम इंटू बीटा। इसलिए हमारा जो इनपुट इम्पेडेंस रहता है, यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस रहता है, वो बहुत हाई हो जाता है इन द करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। और आउटपुट रेजिस्टेंस देखते हैं हम, तो आउटपुट रेजिस्टेंस में आउटपुट रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस ए बीटा, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय गेन इन द करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। और उसको जीएम के टर्म्स में लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास आर ओ इंटू 1 प्लस जीएम इंटू बीटा। तो यहाँ पे भी आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर में भी हम जो गेन लेते हैं वो जीएम लेते हैं, इसलिए आउटपुट रेजिस्टेंस भी हमारा बहुत हाई हो जाता है। इसलिए करंट सीरीज फीडबैक जो एम्पलीफायर है, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों भी बहुत हाई इंपेडेंस के साथ रहते हैं। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन जो बी है करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज द ऑप्शन बी।